हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन है। आप देख रहे हो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। तो हम दो त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। एक त्रिभुज की वैल्यू ले लेते हैं APQ और एक दूसरा त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं जिसकी वैल्यू ले लेते हैं BCD। अब यहां बात कर रहा है cos A बराबर cos B। इसका मतलब कहने का मतलब है कि कोण A कोण B के बराबर है और दोनों न्यून कोण हैं। न्यून कोण का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री से इनकी वैल्यू नीचे है। तो जो चीज दी है इसे हम लिख लेते हैं cos A इक्वल टू cos B। आपको पता है कि लाल बटे कक्का होता है। यहां पर cos के लिए बीच वाला होता है, ये होता है cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और जो कोण दिया रहता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ, ये आधार। इसके लिए सामने वाली लंब, 90 के सामने कर्ण और बची खुची भुजा आधार। तो यहां से cos A बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, इस त्रिभुज में AP, आधार क्या है AP बटे कर्ण, कर्ण क्या है AQ इक्वल टू B वाले उस त्रिभुज में देखोगे cos B इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है BC और कर्ण क्या है BD। क्लियर है। अब तिर्यक गुणा करेंगे जब, तो BC यहां ले आओ, AQ वहां ले जाओ। जब तिर्यक गुणा करोगे तो BC यहां आ जाएगा, AQ वहां। तो AP अपान BC इक्वल टू AQ अपान BD। ये आपकी वैल्यू आ गई। तो आप मान लो कि इनकी वैल्यू कुछ के मान लो, जैसे कि माना AP अपान BC बराबर AQ अपान BD इक्वल टू K। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लो और यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो किसकी AP और किसकी AQ की। तो AP और AQ की वैल्यू निकालोगे जब तिर्यक गुणा करो, AP बराबर क्या आ जाएगा कि AQ BC। देखो K है तो एक की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर लो। जब इसको AP अपान BC बराबर K लोगे, AP अपान BC बराबर K लोगे, तो AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AP बराबर KBC। और जब AQ अपान BD की वैल्यू K लोगे तो यहां से AQ की वैल्यू आ जाएगी, AQ बराबर KBD। समझ गए, AQ बराबर KBD। अब हम इन दोनों त्रिभुज में लेते हैं QP, लंब और लंब के बीच में रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि आपको क्या तीनों साइड अगर बराबर हो गई तो हमारे ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। हमें प्रूव क्या करना है कि कोण A बराबर कोण B होना चाहिए। तो यहां लिखोगे त्रिभुज QAP में, QAP का त्रिभुज DBC में। तो QAP और त्रिभुज DBC में QP जो होगी QP अपान BC, क्योंकि जब कोण बराबर है तो इनके परपेंडिकुलर लंब भी बराबर होंगे। QP अपान किसके होगा DC के। और QP की वैल्यू क्या होगी, देखो पाइथागोरस जब प्रमेय लगाओगे QP की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट
कर्ण कितना है, ए क्यू का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, ए पी का स्क्वायर अपान सेम यही चीज डीसी की वैल्यू यहां से निकाल लो। तो डीसी बराबर अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो डीसी निकल आएगी। तो अंडर रूट डीबी का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर। अब यहां पर हम ए क्यू और एपी की हमें वैल्यू पता है पहले से, तो ए क्यू एपी की वैल्यू हम यहां रख दें। क्लियर है? चाहे आप ऐसा कर सकते हो, समीकरण फर्स्ट से ये वैल्यू आपने निकाला है, एपी बराबर के बी सी, ए क्यू बराबर के बी डी, यहां पर सीधे सीधे रख दो। तो अंडर रूट ए क्यू का मान क्या है, ए क्यू के बी डी, के बी डी को डीबी भी लिख सकते हो और बी डी भी लिख सकते हो। तो नीचे क्या है, डीबी, तो के डीबी स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो के डीबी स्क्वायर माइनस एपी की वैल्यू क्या है, के बीसी स्क्वायर, के बीसी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट डीबी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर इक्वल टू, यहां देखो के स्क्वायर, के कॉमन है, के स्क्वायर होगा तो के स्क्वायर अंडर रूट में है तो के बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर अंडर रूट में है तो के बाहर, तो आ जाएगा डीबी स्क्वायर माइनस के तो बाहर चला गया बीसी स्क्वायर अपॉन में पहले से क्या दिया है, डीबी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। देखो ऊपर नीचे सेम चीज लिखी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्यूपी अपॉन डीसी की वैल्यू क्या आ गई, के बराबर। क्लियर है? अब हम लिख सकते हैं, देखो इसको आप मान लो समीकरण 2, तो समीकरण 1 2 से अगर करोगे एपी अपॉन बीसी ए क्यू अपॉन बी डी बराबर के है, तो क्यूपी अपॉन डीसी भी के है, तो तीनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब तीनों साइड बराबर हो गई। तो आप लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 2 से। क्लियर है? तो यहां से लिखोगे एपी अपॉन बीसी बराबर ए क्यू अपॉन बी डी, के बराबर है, तो ये क्यूपी अपॉन डीसी भी के बराबर है, तो ये जब बराबर है तो ये भी बराबर होंगी, बराबर हो जाएगा क्यूपी अपॉन डीसी के। यहां लिखोगे एस एस एस, ट्रिपल एस प्रमेय से, ट्रिपल एस प्रमेय क्या होती है, साइड साइड साइड, इसका मतलब त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, तो साइड 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 प्रमेय से जब तीनों साइड बराबर हैं तो हमारे कोण भी बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हो अतः कोण ए बराबर होगा कोण बी के, क्योंकि समरूप त्रिभुज है, कोण ए बराबर किसके होगा, कोण बी के। ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने देखा, बहुत आसान तरीके से आपने प्रूव कर दिया कि कोण ए कोण बी के इक्वल होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो इसका और इसका मान। 7 नंबर में हमारे 2 क्वेश्चन है, तो इसका मान हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें कर्ण आधार लंब तीनों पता हो। तो cot थीटा बराबर लाल बटे कक्का से हम निकालेंगे, लाल बटे कक्का। cot थीटा tan का उल्टा होता है तो ये होता है cot थीटा, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो यहाँ cot थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, तो 7 आधार की वैल्यू, 8 लंब की वैल्यू। तो एक त्रिभुज मैंने ड्रा कर दिया ए बी सी,
सी कोण मैंने थीटा मान लिया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी। तो लंब का मान कितना है 8, तो ये भुजा ए बी 8 हो गई। आधार का मान 7 है तो बी सी 7 हो गई। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इस भुजा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? सबसे पहले त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए सी का मान आ जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा तो उस पर रूट चढ़ जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी का मान 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 7 है, 7 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। 64 और 49 कितने हो गए 113। तो अंडर रूट 113 आ गई वैल्यू, ए सी की वैल्यू आ गई। जब ए सी की वैल्यू 113 आ गई, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। देखो एक चीज देखो, ए का मान अगर 1 है तो बी का मान साइन थीटा है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, चूंकि यहां लिख दोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहां से हम सॉल्व करें। देखो लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी का मान क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। नीचे ए का मान 1 है, बी का मान कॉस थीटा, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो लिख सकते हो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 8, कर्ण कितना है आपने निकाला है अभी, कर्ण 113 अंडर रूट 113। स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा दो। यहां 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसमें कितना है बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी है 7 बटे कर्ण क्या है अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करोगे 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 की वैल्यू रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करोगे तो 113 अपॉन, यहां सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे अंडर रूट है, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 113। अब हम सॉल्व करेंगे, एक के नीचे एक है 113 आ जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा 113 एलसीएम। 113 का एक में गुणा होगा तो 113 माइनस 64 अपॉन में कितना 113 माइनस 49 अपॉन में 113। क्लियर है। यहां पर देखते हैं 113 में से 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे। देखो नीचे नीचे का कटता है, ऊपर ऊपर का कटता है। तो 113 में से जब 64 आप घटाओगे, देखो 3 में से 4 नहीं जाएगा, 1 हासिल लोगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9। अब यहां बचा कितना 10, 10 में से 6 गया 4, तो 49 बटे 113 में से यहां 49 घटाना है। तो 113 में से जब 49 घटाओगे तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4। 13 में से 9 गया 4, यहां बचा 10, 10 में से 4 गया 6, 49 बटे
64। तो निकालना आपको किसकी वैल्यू था, इसकी। तो इसका मान आ गया हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, 49/64। क्लियर है, यही आपका आंसर है। अब हम इसका सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड क्या है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं। तो सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वैल्यू निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा की। तो कॉट थीटा की वैल्यू तो दे रखी है 7/8, तो यहां रख दो। कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो यहां रखेंगे हम 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, 49/64। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि थ्री कॉट ए इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो थीटा की जगह पर क्या है, ए है। तो ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। देखो 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है और इसकी वैल्यू बराबर, अगर इसकी वैल्यू आ जाए तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इक्वल होंगे, तो प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो यहां से हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cot a इक्वल टू आ जाएगा 4/, गुणे में जो चीज होती है वो नीचे आती है। तो लाल बटे कक्का फिर लगाएंगे। लाल बटे कक्का से cot a बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। उल्टा होता है tan का, तो cot की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू कितनी है, 4, लंब की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहां पर एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज जब बनाएंगे ABC, तो ये मान लिया मैंने, क्योंकि कोण क्या दिया है, देखो ए कोण को ही मानेंगे हम थीटा, कि ए कोण दिया है वही थीटा है। तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। तो लंब की वैल्यू यहां देखो, काटे बराबर आधार बटे लंब था, तो लंब की वैल्यू 3 है, तो इसके सामने ये 3 है, तो ये 4 है। अब हम कर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि कर्ण की जरूरत यहां पड़ेगी कॉस और साइन में। क्लियर है। तो त्रिभुज BAC में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या लगाओगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC बराबर अंडर रूट इस पर लग जाएगा। AB का मान कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 16 प्लस 9 और अंडर रूट 25 का 5। तो AC की वैल्यू आ गई 5। अब हम प्रूव करेंगे। लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो tan की वैल्यू देखो, tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 1 माइनस लंब क्या है इसमें, 3 बटे आधार कितना है, 4 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 3/4। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो।
तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। तो 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 एकम 16 माइनस 9 बटे यहाँ 16 प्लस 9/16। तो नीचे नीचे कटता है, तो ऊपर 16 में से अगर 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7। 16 9 जोड़ोगे तो 25, 7/25। तो इसकी वैल्यू आ गई 7/25। इसको मान लो समीकरण 1। अब हम निकाल लेंगे कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है की वैल्यू अगर 7/25 आती है तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड कि ये इसकी वैल्यू सेम है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? देखो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। आधार की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 बटे कर्ण क्या है आपने निकाला है 5। 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 3। 3 बटे लंब बटे कर्ण। कर्ण की वैल्यू है 5। 5 का स्क्वायर। तो हल करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 25। 16 माइनस, जब हर बराबर होते हैं तो सीधे सीधे घट जाता है। 16 माइनस 9 तो वैल्यू आ गई 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा। 7/25 समीकरण 2। देखो दोनों की वैल्यू कितनी आई है? सेम। तो यहां लिखोगे आप समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से सिद्ध होता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। इसको आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कितने आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी 8.1 एक्सरसाइज में। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सब जगह पाइथागोरस और लाल बटे कक्का ही लग रहा है। तो आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या फिर मेरा पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।